हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। उम्मीद करता हूं कि आपने पीछे वाली सारी वीडियो देख ली होंगी और वो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, इसलिए आप इस वीडियो को देखने यहाँ पे आए हैं। तो गाइज, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, केवीएल लगाना सीखा था। एप्लीकेशन ऑफ केवीएल, वोल्टेज रूल कैसे लगाते हैं, किसी भी लूप के अंदर लूप कैसे डिसाइड करते हैं, और उसकी सारी प्रोसेस हमने देखी थी। यहाँ तक हमारा काम हो चुका था। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं केसीएल लगाने की, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ केसीएल देखेंगे। हमने क्या पढ़ा था, केसीएल किरचॉफ करंट रूल, कि आने वाला करंट किसके बराबर होता है, जाने वाले करंट के बराबर होता है, यानी टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट होता है। तो उसका एप्लीकेशन क्या है, वो इतना बड़ा लो है, लो बना तो उसका एप्लीकेशन भी कहीं ना कहीं होगा। तो वो एप्लीकेशन को नाम से हम जानते हैं नोड एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं नोड एनालिसिस। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब हमको दिया हुआ है ये वाला सेटअप। इस सेटअप के अंदर हमको क्या करना है, हमको लगाना है नोड एनालिसिस, यानी कि हमको क्या करना है, नोड एनालिसिस यूज करके इसमें करंट निकालना है। अब क्या इस वाले हमको पता कैसे लगेगा इसमें नोड एनालिसिस लगाना है, केसीएल को ही क्या बोलते हैं, नोड एनालिसिस बोलते हैं, केसीएल लगाना है या फिर केवीएल लगाना है। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे केवीएल लगा के भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे भी उसी को। आगे आने वाली वीडियोज में, आगे आने वाले जो थ्योरम्स हैं उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, केवीएल ही लगाएंगे। लेकिन ये वाला मेथड हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि इसका एक अलग से क्वेश्चन आता है सेमेस्टर एग्जाम में कि आपको क्या करना है, नोड एनालिसिस का यूज करना है, और उसके बाद आपको क्या बताना है, यहाँ पे वीए बताना है, यहाँ पे वीबी बताना है, वीसी बताना है। ये सब चीजें क्या करनी है, आपको बतानी है। तो ये चीजें बताने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, नोड एनालिसिस यूज करना पड़ेगा। तो आप नोड एनालिसिस लगाएंगे कैसे, आपकी एक प्रोसेस है, एक सिंपल सी प्रोसेस है, हर क्वेश्चन की एक प्रोसेस है। आप छोटी सी चीजें याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको आई करंट भेजना है। आपको क्या करना है, आई करंट भेजना है। आई करंट जैसे ही आपने भेजा, आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, यानी कि यहाँ पे जो करंट आया वो क्या होगा, I1 और I2। ये दो दो करंट में डिवाइड हो गए। I1 I2 बराबर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। I2 I1 बराबर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। I2 बड़ा हो सकता है, I1 छोटा हो सकता है, I1 I2 दोनों बराबर भी हो सकते हैं, I1 बड़ा हो सकता है, I2 छोटा हो सकता है। लेकिन क्या होगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा। इतना हम जानते हैं किससे, केसीएल से। टोटल आने वाला करंट किसके बराबर होगा, टोटल जाने वाले करंट के बराबर होगा। ये I1 यहां से गया, यहां से गया, यहाँ पे आया, I2 यहाँ पे आया, वापस क्या बन गए, I बन गए। सिंपल इतना सा प्रोसीजर करना है, इतना प्रोसेस आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान से सुनना है। क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। ध्यान से क्या सुनना है, आपको वो वाला पॉइंट लेना है, आपको वो वाला पॉइंट लेना है। कौन सा वाला पॉइंट, वो वाला जो क्या हो, सबसे ज्यादा जगह फैला हो। यानी कि आपने क्या उठाया, ये पॉइंट उठाया, इस पॉइंट से यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, कोई रेजिस्टेंस कोई कुछ नहीं आया, तो ये वाला पॉइंट भी ये वाला पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं आया, यानी कि ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे है। यहाँ पे आप गए तो इधर रेजिस्टेंस आ गया, इधर रेजिस्टेंस आ गया, यानी कि ये एक जगह ही है, ये वाला भी एक जगह ही है, और ये वाला भी एक जगह ही है। तो ये आपको क्या मिला, तीन जगह मिला, यानी मैक्सिमम टाइम मिला। तो इसका वोल्टेज आप क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। इसका वोल्टेज आप क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। करंट नहीं बोल रहा हूं, वोल्टेज, वोल्टेज क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। आई बात समझ में, वोल्टेज जीरो कर दिया। ऊपर गए, ऊपर गए तो यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आपने क्या देखा, वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, 2 वोल्ट की। लेकिन क्या हो रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे थे, तो क्या हो रहा था, लॉस।
पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था ना प्रॉफिट लॉस, तो क्या हो रहा था, लॉस कितने का हुआ, -2 का। इधर ऊपर गए तो यहाँ पे पॉजिटिव की साइड है तो हमारे पास क्या हुआ, प्रॉफिट कितने का, 1 वोल्ट का। इधर गए तो यहाँ पे हमको क्या हुआ, पॉजिटिव, तो हमको प्रॉफिट हुआ कितने का, 10 वोल्ट का। अब यहाँ पे आपके पास क्या लगी हुई है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो हमको यहाँ का पता नहीं है, तो ये वाला VB हो गया और ये वाला हमने रेंडम क्या मान लिया, VA मान लिया। अब हमारे पास कितने अननोन है, सब जगह पे हमारे वोल्टेज डिफाइन हो गए सब नोड पे, लेकिन VA और VB हमको पता नहीं है। VA और VB पता करते ही हमको क्या पता लग जाएगा, I1 I2 और I की वैल्यू पता लग जाएगी। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे नोड एनालिसिस लगाना है। किस पे लगाएंगे, VA की जगह यहाँ पे पॉइंट A मान लो और यहाँ पे पॉइंट B मान लो। पॉइंट A पे आपको क्या लगाना है, नोड एनालिसिस। पॉइंट A पे नोड एनालिसिस लगाना है। आपको क्या पता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। V इक्वल टू IR होता है तो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा V अपॉन R। सिंपल आपको यही लगाना है, ज्यादा कुछ नया है नहीं। अब आपका सारा क्वेश्चन हो चुका है, इतना करने के बाद आपका सारा क्वेश्चन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको लिखना है V अपॉन R, I लिखना है। I कैसे लिखेंगे, हमारा करंट क्या जा रहा है, इधर जा रहा है। अब करंट क्या होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जाता है, ये आपको पता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो इसका मतलब आपने इधर करंट माना है तो ये वाला वोल्टेज क्या होगा, हाई होगा, VA क्या होगा, लो होगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, हाई वोल्टेज 10 माइनस VA अपॉन R कितना हुआ, 1 हुआ। ये I की वैल्यू हो गई। अब इधर करंट जा रहा है तो VA क्या होगा, हाई होगा और 1 क्या होगा, लो होगा। तो ये क्या बन गया, VA माइनस 1 अपॉन 2 प्लस ये वाला VB क्या होगा, लो होगा, इधर करंट जा रहा है, और VA क्या होगा, हाई होगा। तो ये बन गया VA माइनस VB अपॉन 3। ठीक है, करो सोल्व किया तो ये नीचे 6 बन गया, यहाँ पे कितना आया, 6 माइनस 6 VA इज इक्वल टू 3 VA माइनस 3 प्लस 2 VA माइनस 2 VB। ये इक्वेशन को आपने सोल्व कर लिया तो ये क्या बन गया, 60 इज इक्वल टू 11 VA, 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हुआ, 11 हुआ, माइनस 2 VB। ये पहली इक्वेशन आपके पास आ गई। अब आपको क्या लगाना है, पॉइंट B पे नोड एनालिसिस लगाना है। पॉइंट B पे नोड एनालिसिस लगाना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। यहाँ पे I1 करंट आ रहा है, I1 करंट ही जाएगा। ठीक है, तो लगाओ, इधर से इधर करंट आ रहा है, मतलब इधर से इधर करंट आ रहा है, मतलब VA क्या है, हाई है, V2 क्या है, लो है। VA क्या है, हाई है, V2 क्या है, लो है, अपॉन 3। और ये किसके बराबर होगा, करंट इधर जा रहा है, अरे ये करंट इधर ही तो जा रहा है, इधर जा रहा है तो VB हाई होगा, -2 क्या होगा, लो होगा। तो VB माइनस -2, यहाँ पे माइनस के साथ रखनी है वैल्यू, VB -2 मत कर देना, VB -2 मत कर देना। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो तो क्या आएगा, VA माइनस VB अपॉन 3 माइनस VB प्लस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा, 4VA माइनस 4VB माइनस 3VB माइनस 6 और इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, 4VA माइनस 7VB इज इक्वल टू 6। ये आपकी बन गई दूसरी इक्वेशन। मुद्दा क्या है, मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि आपसे इक्वेशन बन पा रही है कि नहीं, सारा खेल इन्हीं इक्वेशन का है। आपको डायरेक्शन देखनी। अब आप क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, VA VB निकाल सकते हैं। I1 आपके पास आ गया, यहाँ पे वैल्यू रखो, I1 हो गया, यहाँ पे वैल्यू रखो, I2 हो गया, यहाँ पे वैल्यू रखो, I हो गया। तो ये तीनों चीजें आपके पास आ जाएंगी। अब किसी के खुजली है, क्या है, किसी के क्या चल रही है, अभी भी खुजली चल रही है कि हमने क्या किया, यहाँ पे आई करंट डाला। हम आई करंट यहाँ डाल सकते हैं क्या, आप डाल सकते हैं। आप आई करंट यहाँ भी भेज सकते हैं। किसी ने बोला कि मेरे पास यहाँ पे आई करंट इधर आया, I1 I2 भेज दिया, मैं ऐसे भी कर सकता हूं क्या, मैं ऐसे भी कर सकता हूं क्या, डायरेक्शन को आप कर सकते हैं। आप सारे करंट एक जगह ला भी सकते हैं,
लेकिन आपकी वैल्यू फिर लास्ट में क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। वो अपने आप क्या कर लेगी, ये कैलकुलेशन अरेंज कर लेगी। लेकिन उस माइनस साइन से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां से इधर करंट आया और वो करंट कहां गया, इधर की साइड चला गया। तो ये था सारा प्रोसेस किसका, नोड एनालिसिस का। अभी एक क्वेश्चन हम और देखते हैं जिससे आपको क्या आ जाएगी, और कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आ जाएगी। करना कुछ नहीं है, 3 स्टेप आपको याद रखनी है। पहला करंट भेजना है, आई करंट I1 I2 में डिवाइड हुआ। दूसरा आपको मैक्सिमम वाला पॉइंट चुनना है, उस पे 0 वोल्टेज करना है। तीसरा आपको क्या करना है, नोड एनालिसिस लगाना है। और ध्यान ये रखना है करंट किधर से आ रहा है, वो वाला हाई पॉइंट, जो जिसपे आ रहा है वो वाला लो पॉइंट। ये चीज आपको लगानी है, V = IR लगाना है और सिंपल ऐसा प्रोसीजर करना है। अब मैं एक क्वेश्चन और लिखूंगा, वो क्वेश्चन आपको क्या करना है, अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसको आप पहले करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, वीडियो से आंसर मैच करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आया है तो उस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिए। अब अगला वाला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। ये सेटअप हमको दिया हुआ है और इसके अंदर हमको क्या लगाना है, नोड एनालिसिस लगाना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, ये वाला बैटरी नहीं है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, करंट दिया हुआ है, कितने एम्पियर का, 9 एम्पियर का। यहाँ पे बैटरी दी हुई है 12 वोल्ट की। आई बात समझ में? तो आप प्रोसेस कहाँ से चालू करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे पूछा है नोड एनालिसिस, यहाँ पे आपको करंट पूछा है, आई बात समझ में? यानी कि इस ब्रांच में आपको क्या पूछा गया है, करंट पूछा गया है। आई बात समझ में? आपका क्वेश्चन क्या था कि आपके पास पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, जैसे A, ये वाला B है और ये वाला C है और ये वाला D है, ऐसे पॉइंट दिया हुआ है। और आपको बोला है BD ब्रांच में करंट बताओ, BD ब्रांच में क्या बताओ, करंट बताओ। तो हमको क्या करना है, BD ब्रांच में करंट बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैक्सिमम वाला पॉइंट ढूंढना होगा। मैक्सिमम पॉइंट आप ढूंढने गए, एक पॉइंट ये वाला यहाँ भी है, ये वाला यहाँ भी है, ये एक पॉइंट हो गया, ये वाला यहाँ भी है, 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 यहाँ भी है, यहाँ भी है। यानी कि 3 पॉइंट हमको ऐसे मिले जो 3-3 जगह हैं। यानी कि 3 पॉइंट ऐसे हैं जो 3-3 एक जगह है। तो आप सबका ही 0 वोल्टेज कर देंगे क्या? नहीं, सबका एक 0 वोल्टेज नहीं करना है। सबका वोल्टेज क्या नहीं करना है, 0 नहीं करना है। सबका वोल्टेज क्या नहीं करना है, 0 नहीं करना है। ध्यान से सुनो, सबका वोल्टेज 3 मैक्सिमम जगह है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों 0 कर दोगे, किसी भी एक को 0 कर दो। या तो इसके वोल्टेज को सबको 0 कर दो, या इसको सबको 0 कर दो, या फिर इसके सबको 0 कर दो। हमने क्या किया, इसके सबको 0 कर दिया, सबको 0 कर दिया, नीचे 0 कर दिया, ताकि हमारे ऊपर हम सोल्व करते रहेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर गए तो यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव आया, तो हमको प्रॉफिट हुआ 12 वोल्ट का। अब हमने क्या किया, यहाँ पे मान लिया VA है, ये भी क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा। ये क्या हुआ, VB हुआ, ये क्या हुआ, VB हुआ, और ये क्या हुआ, VB हुआ, और ये वाला क्या हुआ, VC हुआ। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमारे पास 3 अननोन है, तो हमारे पास इक्वेशन भी कितनी बनेंगी, 3 बनेंगी। और हमको वैल्यू किस किस की पता करनी है, VA, VB और VC, तीनों की वैल्यू पता होंगी, तभी हम इस ब्रांच के अंदर क्या निकाल पाएंगे, करंट निकाल पाएंगे। आई बात समझ में? तो लगाओ यहाँ पे। अब आप कहाँ पे नोड एनालिसिस लगा सकते हैं, आप यहाँ पे भी नोड एनालिसिस लगा सकते हैं, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, और यहाँ भी लगा सकते हैं। तो आपने क्या किया, A पे नोड एनालिसिस लगाया, एट पॉइंट A लगाया, एट पॉइंट A पे लगाया, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जैसे मान लो हमने क्या माना, हमारा करंट किधर जा रहा है, हमारा करंट यहाँ जा रहा है इधर, हमारा करंट जा रहा है इधर, और हमारा करंट जा रहा है इधर। यहाँ पे हमने मान लिया करंट इधर से आ रहा था, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। आई बात समझ में? यहाँ पे हमने मान लिया करंट इधर आ रहा था, इधर जा रहा है, और इधर जा रहा है। आपको एक अरेंज ऑर्डर में मानना है, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे तीनों आ रहे हैं, तीनों आ रहे हैं, तीनों आ रहे हैं, यहाँ पे एक गया। अब जो इधर जा रहा है इसको ऐसे मत कर देना कि इसे बाहर आ रहा है, इधर गया है तो वो इधर जाएगा ही।
समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ पे आप क्या मान सकते थे, यहाँ पे आप तीनों आने वाले भी मान सकते थे, तीनों जाने वाले भी मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको ये फिक्स हो गया कि इधर से आ रहा है तो ये इधर आएगा ही। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक इधर कर दिया और एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन एक ब्रांच में क्या रखनी है, पूरी में सेम रखनी है। तो ये मैंने क्या कर दिया, पूरा लगा दिया। आई बात समझ में। अब यहाँ पे आप नोड एनालिसिस लगाओ। यहाँ पे लगाओगे तो आपने क्या देखा, करंट इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है मतलब 12 वोल्ट क्या है, 12 हाई पे है, 12 हाई पे है, और VA क्या है, लो पे है, VA लो पे है, और कितना बना, 4 बना। ठीक है, अब क्या देखा, करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी कि VA क्या है, हाई पे है, VA क्या है, हाई पे है, VA क्या है, हाई पे है। टोटल इनकमिंग करंट क्या होगा, टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। तो VA हाई पे है और VC लो पे है, VC लो पे है और कितना है, 2। करंट इधर जा रहा है तो ये भी A ही है, A पॉइंट ही है, ये भी A पॉइंट है, तो ये वाला करंट जो है, ये वाला जो करंट है इधर से गया इधर गया, ये वाला करंट इधर गया। आई बात समझ में। अरे करंट की वैल्यू नहीं देख रहे हैं, डायरेक्शन देखनी है, वैल्यू नहीं देखनी है, डायरेक्शन देखनी है। ये इधर जाएंगे तो ये वाला इधर से इधर जा रहा है, मतलब क्या है, हाई पे है। VA क्या है, हाई पे है, VB क्या है, लो पे है। कितना वोल्टेज लगा हुआ है, 4 वोल्टेज। और ये वाला करंट हमारे करंट की डायरेक्शन में ही है, मतलब ये सिंपल क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। आई बात समझ में। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, इसको आप सोल्व कर लीजिए तो ये कितना आएगा, 12 माइनस VA अपॉन 4 इज इक्वल टू 2VA माइनस 2VC प्लस VA माइनस VB प्लस 36, और ये इधर 4 से 4 गया। आई बात समझ में इतनी। और ये क्या बन गया, 3VA, और ये इधर गया तो 4VA। ये क्या बना, 12, ये 2 3 4, 4VA माइनस VB माइनस 2VC, और ये प्लस 36 इधर है, तो इसको आप इधर भी ला सकते हैं। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हमको क्या लगाना है, एट पॉइंट C, एट पॉइंट C, यानी कि आप C पे लगा दीजिए नोडल एनालिसिस। यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे इनकमिंग करंट क्या होगा, आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। तो इधर से करंट आ रहा है तो VA माइनस VC, VA हाई पे है, VC लो पे है, और कितना ओम लगा हुआ है, 2 ओम। VC हाई पे है, नीचे 0 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, VC अपॉन 100 प्लस VC हाई पे है, VB लो पे है, तो VC माइनस VB, VC माइनस VB अपॉन 5 ओम। और ये क्या बन गया हमारे पास, सेकंड इक्वेशन। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब लगाएंगे आप क्या, एट पॉइंट C पे, एट पॉइंट C पे आप नोड एनालिसिस लगाएंगे तो ये वाला करंट आ रहा है, ये वाला जा रहा है, तो यहाँ पे VC क्या है, हाई पे है, तो VC माइनस VB अपॉन 5 प्लस VB, इधर VB लगा हुआ है, VB लगा हुआ है। ये करंट आ कहां से रहा है, ये करंट आ कहां से रहा है, यहां वाले से और यहां वाले से, यहां वाले से और यहां वाले से आ रहा है, मतलब VA क्या है, हाई पे है, VA हाई पे है माइनस VB लो पे है अपॉन 4, और ये वाला करंट इसी डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब प्लस का 9, और ये वाले जाने वाले करंट के बराबर होगा, यानी कि VB/20। आई इतनी बात समझ में। और ये क्या बन गई, हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। तो ये बन गई हमारे पास तीनों इक्वेशन। तीनों इक्वेशन को आप कैलसी से पुट करके, तीन वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन है, आपके पास VA VB और VC की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, VA VB और VC की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में। अब आप देखिए, अब इसको आप क्या करेंगे, पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये VA माइनस VC, आप इसको 10 कर लीजिए ताकि कैलकुलेशन में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो ये VA माइनस VC अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये 10 हुआ तो VC
प्लस 2VC माइनस 2VB अपॉन 10। तो ये इधर क्या हुआ 5VA, ये 5VA हुआ माइनस 5VC इज इक्वल टू यहाँ पे बना 3VC और यहाँ पे बना 2VB। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड वाली इक्वेशन, और इसको भी आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सोल्व कर सकते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका ये है कि आप इक्वेशन कैसे बना रहे हो। इक्वेशन आपकी सही बन रही है, अगर इक्वेशन बनानी आ गई, आगे कुछ नहीं है, आपको कैलसी से करना है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका मेन मुद्दा क्या है, आपकी तीनों क्या बन रही है। करना कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। एक पॉइंट को 0 करो, बाकी को नेमिंग दे दो, नेमिंग दे दी। इस वाले पॉइंट पे आपने क्या किया, एज्यूम किया है, आपको पता, आपको भी नहीं है पता, मेरे को भी नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने बोला कि करंट इधर से आ रहा था, इधर जा रहा था और इधर जा रहा था। ठीक है, मैंने मान लिया। ये चीजें, तीनों चीजें मान के मैंने क्या कर लिया, अपना क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ये चीजें मान के मैंने यहाँ पे नोड एनालिसिस लगा दिया। अब आपने क्या किया कि इधर से करंट जा रहा था, वो करंट इधर गया, तो वो करंट क्या हो जाएगा, इधर से चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये वाला हमने नोड एनालिसिस लगा लिया। हमने क्या देखा कि जो करंट इधर गए थे वो वापस आएंगे, और ये वाला करंट मिलके कहा जाएगा, नीचे जाएगा। ये हो सकता था। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी, हमको पता नहीं है। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि करंट यहां से भी ऊपर आ रहा हो, यहां से भी ऊपर आ रहा हो, और ये दोनों मिलके इधर जा रहे हो, ये दोनों मिलके इधर जा रहे हो। लेकिन ऐसा जब केस होगा तो हमारे को क्या पता लग जाएगा कि ये VC वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर VC वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, यानी 0 से कम आ रही है, मतलब करंट इधर चला जाएगा। VC अगर नेगेटिव आ रहा है तो करंट इधर चला जाएगा, तब वो डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। हमने माना तो क्या था, हमने माना तो ये था कि करंट ऐसे जा रहा है, हमने ये माना था कि करंट ऐसे जा रहा है, हमने तो VC को हाई पे लिया था, लेकिन VC की वैल्यू 0 से कम आ रही है, यानी नेगेटिव में आ रही है, मतलब करंट ऊपर जा रहा है। हमारी डायरेक्शन क्या थी, उल्टी थी। वैसे ही इधर क्या होगा, हमने क्या माना है कि करंट यहां से जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हमारा करंट इधर से आ रहा हो, इधर से आ रहा हो और फिर मिलके ऊपर जा रहा है। पॉसिबिलिटी कई हो सकती है, लेकिन हमको एक पॉसिबिलिटी लेके उस पे काम करना है, हमारा सारा आंसर मैच खा जाएगा। तो ये था पूरा सिनेरियो नोड एनालिसिस का। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। केवीएल मोर देन आसान है इससे बहुत ज्यादा, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा क्या करना होगा, प्रैक्टिस की भी जरूरत होगी और थोड़ा आपको इसको समझना भी होगा। तो आप इसके अप्रोच को समझिए। पहले क्या करना है, पहले आपको या ऐसे, अगर आपको करंट का पता लग रहा है पहले तो करंट डिसाइड कर दो, लेकिन पहले आपको वोल्टेज डिसाइड कर देने हैं 0 0 0, जहाँ पे VV VB VA VA VA। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करंट जहां जहां पे नोड एनालिसिस लगाने हैं वहां वहां आप करंट डिसाइड कर दो कि इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट जा रहा है। टोटल इनकमिंग करंट क्या होगा, टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर। टोटल इनकमिंग करंट क्या होगा, टोटल आउटगोइंग करंट के बराबर। टोटल इनकमिंग करंट क्या होगा, टोटल आउटगोइंग के बराबर। आई बात समझ। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर तो 3 आ गए। मैंने क्या लिखा है, टोटल इनकमिंग करंट इधर लिखा है, टोटल आउटगोइंग करंट इधर। इधर से इनकमिंग हो रहा है, इधर से इनकमिंग हो रहा है, जा रहा है कितने से, 1 से जा रहा है। यहाँ पे 2 से आ रहे थे, 2 से आ रहे थे, तो 2 से आ रहे थे और 1 से जा रहे थे। आई बात समझ में। तो आपको ये करना है कि कैसे आपको अप्रोच लगानी है। अप्रोच सिर्फ पूरा खेल इसी का है। ये आपको आता नहीं आता इक्वेशन बन जाएगी अगर आपको ये सारा खेल आता है कि करंट में कैसे डिसाइड करूं। करंट डिसाइड कुछ नहीं करना है, आपको सीक्वेंस से चलना है। सीक्वेंस आपको बता देगा कि मेरे को अगला स्टेप क्या करना है। आई बात समझ में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेटली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और आपने इससे कुछ सीखा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी कुछ सिखाएं, और अपनी जिंदगी में यूं ही मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।